मैं हूँ रिनी, फाइनल आर्ट्स से एमए कर रही हूँ। दिल आया हुआ है साथ में पढ़ने वाले सुमित पर। वह है ही ऐसा, किसका दिल नहीं आएगा उस पर। लड़कियां बिना बात के उसके चारों तरफ जब मंडराती है ना, सच कह रही हूँ, आग लग जाती है। मेरे मन में मन करता है एक एक को पीट कर रख दूँ। डार्क टॉल एंड हैंडसम वाले कॉन्सेप्ट पर वह बिल्कुल फिट बैठता है। इज़ेल पर पेंटिंग रखकर जब उस पर काम कर रहा होता है ना, मन करता है उसकी कमर में पीछे से बाहें डाल दूं। पता नहीं किस धुन में रहता है। उसकी कहीं कोई गर्लफ्रेंड ना हो, यह बात मुझे दिन रात परेशान कर रही है। फर्स्ट ईयर तो इसे देखने में ही गुजर गया है, अब सेकेंड ईयर चल रहा है। समय गुजरता जा रहा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसे पाने के लिए। क्या करूं? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की तो हूँ नहीं, प्रोफेसर पेरेंट्स की एकलौती संतान हूँ। पानीपत के अच्छे इलाके में रहती हूँ। जब टीचर रमा मिश्रा ने अटेंडेंस लेनी शुरू की तो मेरा मन चहका। टीचर मेरे बाद सुमित का ही नाम बोलती हैं। कितना अच्छा लगता है हम दोनों का नाम एक साथ बोला जाना। आज मैं जानबूझकर अपनी पेंटिंग को देखने लगी। सुमित मेरे बराबर में ही खड़ा था। मैंने टीचर का बोला जाना इग्नोर कर दिया तो सुमित को मुझे कहना ही पड़ गया, रिनी अटेंडेंस हो रही है। मैंने चौंकने की एक्टिंग की। यस मैम। हमारे सर्कल के बीच में हमारी मॉडल आकर बैठ गई थी। आज करीब 20 साल की एक लड़की हमारी मॉडल थी। हमारा डिपार्टमेंट रोज पेड मॉडल बुलाता है। अब हमें उस लड़की की पेंटिंग में कलर भरने थे। हम स्केच बना चुके थे। अचानक मॉडल सुमित को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा मन हुआ कलर्स की प्लेट उसके चेहरे पर उड़ेल दूं। हमारी क्लास में 15 लड़कियां और सिर्फ 4 लड़के हैं। सुमित ही सबसे स्मार्ट है, इसलिए कौन लड़की उसे लिफ्ट नहीं देगी। और इस नालायक को यह पता है कि लड़कियां इस पर मरती हैं, फिर भी ऐसा सीरियस हीरो बनकर रहता है कि मन करता है कॉलर पकड़कर झिझोड़ दूं। हाय। कॉलर पकड़कर उसके पास जाने का मन हुआ ही था कि मैम की आवाज़ आई। रिनी, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? काम शुरू क्यों नहीं करती? डांट खाने में इंसल्ट सी लगी, वह भी सुमित के सामने। ये रमा मैम अकेले में नहीं डांट सकती क्या? मैंने सुमित को देखा, लगा जैसे वह मेरे मन की बात जानता है। चोर कहीं का, दिल चुराकर कैसा मासूम बना घूमता है। बाकी लड़कियों को मुझ पर पड़ी डांट बहुत ही खुश कर गई। मैंने कलरिंग शुरू कर दी। मैम मेरे पास आई, बोली, रिनी आजकल बहुत स्लो काम करती हो। सुमित को देखो, सब लोग कैसी लगन से पेंटिंग में डूब जाता है। तुम लोग तो पता नहीं इधर उधर क्या देखती रहती हो। मन हुआ कहूँ कि मैम आप तो शायद घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत भूल चुकी। हमें थोड़ी देर महबूब के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती क्या आप? पेंटिंग एक की जगह 2 घंटे में बन गई तो आपका क्या चला जाएगा? पर मैं चुपचाप करने लगी। आज यह सोच रही थी कि नहीं, चुपचाप पेंटिंग ही बनाती रही तो मेरे जीवन के हंसी रंग इन्हीं चालाक लड़कियों में से कोई ले उड़ेगा। नहीं, कुछ कर। तू हार मत मानना। यह सुमित इतना कम बोलता है, इतना भाव खाता है कि कोई और हो तो इसका ख्याल छोड़ दे, पर तुझे तो एक जिस्सी हो गई है। मन यह ख्वाहिश कर बैठा है कि तुझे यही चाहिए। तो रिनी अब सोच मत, कुछ कर। सोचते रह जाने से तो कहानी बदलने में समय नहीं लगता। बस अब मैंने सोच लिया है कि अपने दिल की यह ख्वाहिश पूरी करके मानूंगी। एक दिन सुमित की बाहों में सब भूल जाऊंगी। पीरियड खत्म होते ही मैं सुमित के पास गई। पूछ लिया, सुमित तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे जैसे करंट सा लगा। नहीं तो क्या हुआ? मैंने चैन की एक सांस जानबूझकर उसके सामने खुलकर ली और कहा, बस फिर ठीक है। मतलब सचमुच बेवकूफ़ हो या बन रहे हो? वह हंस दिया, बन रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन कम यूज करते हो क्या? फ़ोन पर बहुत कम दिखते हो। हाँ, खाली समय में पढ़ता रहता हूँ और क्लास में तो फ़ोन का यूज मना ही है। अपना नंबर देना। क्या बहरे हो?
सुमित मुझे नंबर बता रहा था। सारी लड़कियां आंखें फाड़े मुझे देख रही थीं और मैं तो आज हवाओं में उड़ उड़ कर अपने को शाबाशी दे रही थी। मुझे और जोश आया, पूछा कैंटीन चले? मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। पानी पीते हो ना? हाँ कहकर वह जोर से हंसा। तो वही पी लेना। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो। तुम लड़की हो क्या हो? उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगती हूँ? सिरफरी सुनो, मुझे कैंटीन नहीं जाना था। मैंने बाहर आकर कहा, बस यूं ही तुम्हारे साथ क्लास से यहाँ तक आना था। चलो अब कल मिलते हैं। तुम आज क्या कर रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज बहुत ही खुश थी। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, बस एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश की तरफ और मेरे मन में जरा भी गिल्ट नहीं था। कोई अच्छा लगता है तो इसमें बुरा क्या है? मेरा मन है सुमित को प्यार करने का तो है। मेरे पास अब उसका नंबर था, पर मैंने ना तो उसे कोई मैसेज किया ना फ़ोन किया। अगले दिन क्लास में लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं क्लास में नई नई आई हूँ। मैंने काम भी बहुत अच्छा किया। रमा मैम ने मुझे शाबाशी भी दे दी। मैंने किसी की तरफ नज़र भी नहीं डाली। लड़की हूँ, महसूस कर रही थी कि सुमित का ध्यान आज मेरी तरफ है। मज़ा तब आया जब रमा मैम ने उसे डांट दिया, सुमित अभी तक मॉडल का फेस फाइनल नहीं किया। यह मॉडल बस आज ही है। तुम लोग लेट करते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट जाता है डिपार्टमेंट से, नुकसान होता है। काम में मन लगाओ। मैंने अब सुमित को देखा और मुस्कुरा दिया। बेचारा कैसा चेहरा हो गया उसका। पहली बार डांट पड़ी थी। हमारा क्या है, हमें तो पड़ती रहती है। पीरियड के बाद क्लास की सबसे सुंदर लड़कियां आरती, नेहा और कुसुम मेरे पास आई। रिनी, क्या चल रहा है तेरा सुमित के साथ? मुझे पहले इन्हीं का डर लगा रहता था कि कहीं सुमित किसी दिन इनमें से किसी पर फिदा ना हो जाए। मैंने इठलाते हुए कहा, वही जो तुम्हें लग रहा है सच? हाँ भाई, इसमें क्या झूठ बोलना। इतने में मैंने सुमित को देखकर बड़े अपनेपन से कहा, चले आज जल्दी जाना है मुझे। मैं अपनी बाइक भी नहीं लाया। ठीक है, मैं स्कूटी से छोड़ देती हूँ, आओ। सबको अवाक छोड़कर मैं फिर सुमित के साथ क्लासरूम से निकल गई। सुमित बेचारा तो बहुत ही कंफ्यूज था। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ आओ। आज मुझे अपनी स्कूटी बहुत ही अच्छी प्यारी लगी। जब सुमित मेरे पीछे बैठा, उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा, अरे मैं वहीं तो रहती हूँ। अच्छा, इस टाइम मेरे मम्मी पापा कॉलेज में होते थे। मुझे थोड़ी शरारत सूझी। मैं उसे सीधे अपने घर ले गई। उसने घर का नंबर पढ़ते हुए कहा, यहाँ कौन रहता है? मैं, आओ थोड़ी देर। सुमित चुपचाप अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपना बैग रखा, उसे देखा। वह इतना प्यारा मुस्कुराया कि मैं बेहोश होते होते बची। वह मेरे पास आया और मेरे गले में बाहें डाल दी। बोला, कितना इंतज़ार किया है मैंने इस पल का। पिछला पूरा साल निकल गया बस। तुम्हें देखते देखते दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हमेशा सिर उठाती रही कि कभी तुम्हारे करीब जाऊं, तुम्हें प्यार करूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तभी से दिल में ऐसी बसी हो कि बता नहीं सकता। और सुनो, मेरी बाइक भी कॉलेज में ही खड़ी है। झूठ बोल दिया था तुमसे कि बाइक नहीं लाया। मुझे लगा कि शायद तुम कह दो कि तुम मुझे घर छोड़ दोगी। आज एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तरफ। अरे मूर्ख प्रेमी, पुरानी मूवी के राजेंद्र कुमार बने रहे। कभी तो रणवीर सिंह बनकर देखा होता। बता नहीं सकते थे क्या? तंग करके रख दिया। तुम्हारे चक्कर में कितनी डांट खाई मैम से, वह तो मैंने भी खाई है। हिसाब बराबर ना। मैं अपनी ख्वाहिश को धीमी धीमी आंच पर पका रहा था, जिससे इंतजार का मीठा मीठा सा स्वाद इसमें भर जाए। यह कहते हुए उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं उसके कंधे पर सिर रखे अपनी जिद्दी सी ख्वाहिश पूरी होने पर खुश हैरान सी उसके पास से आती खुशबू में गुम थी। इतने दिनों से चुपचाप सी दो ख्वाहिशें आज
क्या खूब पूरी